दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पद में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो पद मैंने पढ़ा है, ये पद जो है, ये परमेश्वर ने दर्शन देकर के, यहोवा परमेश्वर ने दर्शन देकर रात्रि के समय सुलेमान से कहा था। सुलेमान ने मंदिर का समर्पण किया। उसने परमेश्वर के कहे के अनुसार परमेश्वर की योजना के अनुसार एक मंदिर बनाया, परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान बनाया। हालेलुया। और परमेश्वर के मंदिर का स्थान बनाया और परमेश्वर का तेज उस मंदिर में भर गया, प्रभु की उपस्थिति उस मंदिर में आ गई। लेकिन इन सब बातों के बावजूद, हालेलुया, परमेश्वर ने रात में उसको दर्शन दे करके कहा, परमेश्वर ने उसकी कुर्बानियां, उसका बलिदान, उसका त्याग, परमेश्वर ने सब कुछ पसंद किया, परमेश्वर ने ग्रहण किया। और परमेश्वर ने कहा कि तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है और मैंने इस जगह को, जिसको तूने डेडिकेट किया है, जिसको तूने अर्पण किया है, मैंने उस जगह को अपना लिया है, स्वीकार किया है कि हाँ, मेरी उपस्थिति, मैं यहाँ पर रहूँगा, मेरी उपस्थिति इस जगह पे रहेगी। और परमेश्वर ने कहा कि जब भी कोई समस्या में, किसी भी आवश्यकता में, कभी भी कोई आता है, हालेलुया, इस स्थान पर, तो मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा और उसको मालूम हो जाएगा कि सच में परमेश्वर यहाँ पर है। लेकिन परमेश्वर ने एक बात और भी बोली साथ में। उसने कहा, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मित्रों, परमेश्वर का ये वादा, परमेश्वर की आशीष, सबसे पहले परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा के लोग, मतलब हमें परमेश्वर की प्रजा होना है। अगर परमेश्वर आपका क्रिएटर, आपका रचयिता, आपका राजा है ना, यीशु आपका राजा है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, है ना। मित्रों, उस समय पिता परमेश्वर के नाम से अद्भुत काम होते थे। हालेलुया। और एक समय पुत्र परमेश्वर के नाम से, और जब आज जो है पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ के काम होते हैं। बाइबल कहती है, जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर की आत्मा में होना, आप शरीर के अनुसार सोचते हैं, आत्मा के अनुसार सोचते हैं। कैसे सोचते हैं? आत्मा में हो करके आप कोई बात बोलते हैं, आत्मा में हो करके सुनते हैं, आत्मा में होकर परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हैं, या शारीरिक दिमाग से, शारीरिक कानों से केवल सुनते हैं। यदि आप आत्मा में चीज़ों को रिसीव करेंगे, आत्मा में होकर लोग बातों को ग्रहण करेंगे जो परमेश्वर का वचन है, तो आप वो चीज़ पूरी हो जाएगी। वैसा आपके जीवन में कुछ अद्भुत होगा, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है, उसका वचन अद्भुत है और वो अद्भुत काम करता है, आशा से बढ़कर काम करता है। जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, मनुष्य के दिल में आनी, वो बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करी है। तो ये जितनी भी आशीष का वायदा है, प्रार्थना के सुने जाने का वायदा है, परमेश्वर कहता है ये मेरी प्रजा के लोगों के लिए है, जिन्होंने, हालेलुया, बाइबल कहती है, अगर हम बोले कि यीशु आप मेरे प्रभु हो, आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे उद्धार करता हो, और हम परमेश्वर को, हालेलुया, इस रीति से अपने जीवन में बुलाते हैं, अपने जीवन में अपना राजा होने के लिए। आप प्रजा जो है वो राजा के अधीन होती है, जो प्रजा होती है वो अधीन होती है। तो परमेश्वर ये वायदा किसके लिए कह रहा है? कह रहा है जो मेरी प्रजा होगी। हालेलुया। एक बार एक स्त्री आई यीशु के पास, जो यूनानी और सिराफिनी जाति की थी, और यीशु उसका प्रभु नहीं था। ओ हालेलुया, यहोवा परमेश्वर उसके जीवन का राजा और स्वामी नहीं था। लेकिन वो आकर के कहने लगी, हालेलुया, कि मुझ पर दया करिए। यीशु ने कहा, तू बच्चों की रोटी मांग रही है, जो तू मांग रही है ये बच्चे की रोटी है। बस दूसरे शब्दों में, क्यों नहीं परमेश्वर की संतान बन जाते हो, जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। हालेलुया। ओ वे ही हैं जो परमेश्वर की संतान
संतान है। तो लिखा मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। हालेलुया। आप अगर बोलेंगे आई बिलोंग टू जीसस, हालेलुया, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ, मेरा घर यीशु का है, मेरे बच्चे यीशु के हैं, मेरी बुद्धि यीशु की है, मैं यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मेरा छुटकारा देने वाला है। अगर आप जो हैं हालेलुया, और लिखा है दीन होकर प्रार्थना करें। मित्रों, जब आप प्रार्थना करते हैं हालेलुया, हालेलुया, तो सचमुच दीन हो करके, है ना मित्रों, बाइबल ऐसा बताती है कि जब कोई उपवास रखता है तो केवल क्या झाऊ के समान एक पेड़ जो कि झबरा पेड़ जो कि पत्तियां ढेर सी होती उसका झुका होता है, क्या केवल सिर झुका लेना ये नम्रता है? लेकिन आगे बताता है कि नहीं, हृदय की नम्रता, ये समझना कि हमारे पास एक कमज़ोर शरीर है, ये समझना कि हम शरीर में हमारे पास दुर्बलताएं हैं, हमारी समझ सीमित है। इसलिए प्रभु, मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ, मैं आपसे अगुवाई मांगूंगा, मैं आपसे मांगूंगा कि मेरी बुद्धि की, मेरी समझ को प्रभु तू बता, क्योंकि हमारी समझ अधूरी है, हम बातों को नहीं समझ सकते। इसलिए प्रभु, मैं तेरे वचनों को गंभीरता से लूँगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तू अपने किसी दास में से होकर हालेलुया मुझसे बोलेगा, परमेश्वर आपके जीवन में किसी दास को भेजता है, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो जब उसने अपने चेलों को भेजा, जिसको यीशु भेजता है, अगर आपके जीवन में भेजा है तो उसने जब भेजा तो कहा जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो मेरी सुनता है वो मेरे भेजने वाले की सुनता है। और यदि कोई यदि मेरी सुनेगा तो मेरा पिता और मैं उससे प्रेम रखूंगा और उसके अंदर आऊँगा, उसके साथ भोजन करूँगा, उसके साथ वास करूँगा। तो परमेश्वर ये वायदा उनके लिए कहता है जब कोई व्यक्ति दीन होकर, नम्र होकर प्रभु से कहता है, हाँ प्रभु, मैं आपको सबमिट करता हूँ, मैं आपकी अधीनता में आता हूँ, मैं आपकी सुनूंगा। और आपने मुझे मेरे जीवन में जिस भी व्यक्ति को प्रभु तूने मेरा अगुआ मेरे ऊपर भेजा हो, जो मुझे प्रभु तुझ में बढ़ाए, जो मुझे तुझसे बताए, प्रभु मैं उसके अधीन रहूँगा। ऐसे करके आप प्रभु के अधीन होते हो। और लिखा है कि प्रार्थना करें। प्रार्थना बहुत से लोग करते हैं लेकिन वे किसी की अधीनता नहीं मानते। कई बार प्रार्थना जब आप करते हैं तो परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, आप उसी मिट्टी को बना सकते हैं जो मिट्टी नरम होगी, जो मिट्टी टूटी हुई होगी, एकदम जो कड़ी मिट्टी होगी, आप उससे कुछ नहीं बना सकते हैं। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना करने से कोई परिवर्तन नहीं आता है। आप जब कहते हैं परमेश्वर ऐसा कर दे, वैसा कर दे, परमेश्वर को नहीं, आपको बदलने की ज़रूरत है। जितना भी आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर, तो बाइबल कहती है परमेश्वर कभी नहीं बदलता। जैसा परमेश्वर का नेचर पहले था, 1000 साल पहले था, 2000, 10,000, 20,000, 100,000, जो पहले जैसा था परमेश्वर, है ना, बाइबल का परमेश्वर आज और कल और हमेशा एक जैसा है। उसका करैक्टर, उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसके प्लान्स कभी नहीं बदलते। और वो परमेश्वर जो है वो चाहता है कि जब हम लोग उसके सामने जाते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, उससे रिलेट करते हैं, तो हम उसके स्वभाव में, हम उसके जैसे बन जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र कैसे बन जाएं? परमेश्वर को तो कभी किसी ने नहीं देखा, केवल यीशु मसीह के द्वारा, मानव शरीर में तो वो यीशु मसीह के द्वारा आया और अपने को प्रकट किया। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में हो, उसके जैसे हो। एक शरीर में, इंसानी बॉडी में आदमी को कैसा बनना है वैसा बनना है। और लिखा है प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। मेरे दर्शन के खोजी होकर, प्रभु मैं तुझे और देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं तुझे और समझना चाहता हूँ, तुझे और प्रेम करना चाहता हूँ। हे पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपके दर्शन का खोजी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हर एक इंसान को, हालेलुया, जितना ज़्यादा आप प्रभु के दर्शन के खोजी होंगे, और आपकी समझ में परमेश्वर आएगा, आपकी मन की आंखें, आत्मा की आंखें ज्योतिर्मय होंगी, उतना ज़्यादा आप जितना खोजोगे, उपवास में, प्रार्थना में प्रभु को समय दोगे, बैठोगे प्रभु के सन्मुख, परमेश्वर उतना ज़्यादा अपने आप को आपके ऊपर, उतना आप जानोगे, प्रकट करेगा परमेश्वर। ये जो है, ये
रेवलेशन है। बाइबल इंसान के दिमाग की खोज नहीं है। आपको केवल भूख अपनी दर्शाना है, भूख दर्शाना है, वर्शिप करना है, आराधना करना है, और परमेश्वर है जो अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। उसने जब भी बाइबल आप पढ़ते हैं कि देखो मैं यहोवा जायरे हूँ, प्रभु ने प्रकट किया, पिता ने प्रकट किया, है ना। जैसे जैसे आप देखो मैं चरवाहा हूँ, देखो मैं इलोहिम परमेश्वर हूँ। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा जब लोग प्रार्थना करते, खुदा के करीबी में, परमेश्वर की निकटता में बैठते हैं। हालेलुया। लिखा है दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। परमेश्वर के जब आप खोजी होते हैं तो आप अपनी हर एक बुरी चाल से फिरते हैं। परमेश्वर प्रकट करता है, आपको समझ में आता है सच में हम कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पर हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, कौन सी बातों में हम शरीर के अनुसार सोच रहे हैं, शरीर के अनुसार बोलते हैं, शरीर में होकर कल्पना करते हैं। हालेलुया। हम अपनी उन कल्पनाओं को ढा दें, उन भावनाओं विचारों को ढाएं जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है, उनका खंडन करें और आइए पूरे सबमिट करें परमेश्वर को। तो लिखा है कि अगर कोई सच में परमेश्वर का खोजी होता है तो उसकी चाल बदलने लगती है, उसके जीवन शैली बदलने लगती है, उसके बोलना तरीका बदलने लगता है, उसका स्वभाव, उसकी चाहत, जिन चीज़ों को प्रेम करता था, जिनको चाहता है, नहीं चाहता, वो चीज़ें तमाम चेंज होने लगती हैं। और इसलिए लिखा हुआ है कि मैं वो बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा। और परमेश्वर वादा करता है कि मैं उसको बहाल कर दूँगा, मैं उनकी स्थितियों को जो उसने खो दिया है, अगर वो हालेलुया उसका स्वास्थ्य खो गया, उसका बॉडी की हेल्थ खो गई, उसकी मेंटल पीस खो गई, और हालेलुया उसका बुरा हाल है, तो मैं सब चीज़ों को फिर से रेस्टोर कर दूंगा। यहाँ लिखा मैं उनके देश को रेस्टोर कर दूंगा, फिर से पुनर्स्थापित करूंगा, टूटी हुई चीज़ों को फिर से सही जगह रखूंगा, हर एक ईंटों को, हर एक जीवन की जितने भी उसके पत्थर हैं, जो भी उसके जीवन के अंदर जो सही उपस्थिति बनना चाहिए, वो चीज़ परमेश्वर कहता है मैं उसको बहाल कर दूंगा। हालेलुया। इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की उपासना करें, उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। वो हर एक से प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सारे जगत का परमेश्वर है। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर मनुष्यों को जानता है, और परमेश्वर ही है जो हर एक इंसान को अपने करीबी में बुलाता है और अपने साथ जोड़ता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से चंगा करें, आपको श्रापों से, बुरे स्वभाव से, गंदी खराब बातों से आपके जीवन को बदल दें। हालेलुया, हालेलुया। आपकी हर प्रार्थना सुनी जाए। हालेलुया। परमेश्वर की प्रजा के लोगों, आपकी हर प्रार्थना सुनी जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम आपके लिए यही मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।